इसमें से किसी एक पाखंडी के घर का कोई व्यक्ति स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुआ हो, मारा गया हो, काला पानी हुआ हो, तो वो हमको अतीत का उद्धृत करे, हमको बताए, मैं इसकी जमात में शामिल हो जाऊंगा। अभी हिंदू राष्ट्र की मांग करूंगा। यदि वो नरेंद्र मोदी इसकी 22 श्रेणी सिक्योरिटी अभी विड्रा कर लें, अभी ये एक शब्द नहीं बोलता है हिंदू राष्ट्र क्यों। मेरी आपत्ति यही है कि हिंदू राष्ट्र क्यों रहेगा। भारत सदियों से, अपने उदय काल से भारत रहा है, उससे आपका सीना नहीं चौड़ा हो रहा है। हम इस पाखंडी को, झंडेलाल को कहता हूं, जिसने विद्यालय का, जिसने नेशनलिज्म को नहीं पढ़ा, जो नेशनलिज्म में जीता ही नहीं है। इसका नेशनलिज्म गणपति बप्पा से निकलता है, इसका नेशनलिज्म अयोध्या से निकलता है, इसका नेशनलिज्म जो मंदिरों से निकलता है, इसका नेशनलिज्म पाखंड से निकलता है। ये क्या समझेगा राष्ट्र को। हिंदुस्तान 145 करोड़ लोगों का है। आप हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे तो मुसलमान कहाँ जाएगा। मुसलमान नहीं चाहता है हिंदू राष्ट्र शब्द। ये कहेगा कि हिंदू राष्ट्र, मैं कहूँ कल को कि एक अलग राष्ट्र मैं चाहता हूँ, मुसलमान कहे कि मुस्लिम राष्ट्र चाहिए, खालिस्तानी कहे, सिख कहे कि हमको खालिस्तान चाहिए, ये दे देगा। आपके हिंदू राष्ट्र में तो मैं शामिल ही नहीं हूँ। मैं तो आप हिंदू राष्ट्र का एक हिस्सा ही नहीं हूँ। मैं कहूँ कि मुझे बुद्धा लैंड चाहिए, तो क्या करेगा ये? तो अपने धर्म का प्रचार करने की इजाजत किस धर्म का? ये तो मैं पूछ रहा हूँ, किस धर्म का? ये लोग हिंदू हैं, हिंदू अपने का प्रचार। वो तो मैं बिल्कुल कहता हूँ, अपने जितने हिंदू अपने को मानते हैं, अपने घरों में राम का मंदिर बनवाएं, कृष्ण कन्हैया जितने का मंदिर बनवाना हो। सड़क पर मंदिर क्यों बनेगा? मुसलमान आया कहे कि हम बीच सड़क में मस्जिद बनवाएंगे, कब क्यों बनेगा? आप हमें बता दीजिए। और ऐसे पाखंडियों को सड़क पर दौड़ाइए, जब ये दिखाई दे तो इनको दौड़ाइए, इनको छोड़ने की जरूरत नहीं है। और इसको यदि नहीं रोका गया, 24 घंटे का इनको समय दिया, नहीं रोका गया तो सड़क पर उतर जाऊंगा, मैं सड़क पर उतरूंगा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो ये कहते हैं कि हम कास्टवाद की नहीं, हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो हिंदुओं को सद्बुद्धि दें ताकि भारत जल्द ही हिंदू राष्ट्र बन जाए। तो ये कौन सा राष्ट्रवाद है जो तभी फूटेगा जब हिंदुओं को सद्बुद्धि मिल जाएगी और हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। तो क्या राष्ट्रवाद और हिंदू राष्ट्र जो है वो एक चीज है? क्या हिंदू राष्ट्र बन भी सकता है, या ये सिर्फ एक शगुफा है चुनाव के बीच में इस तरीके की नौटंकी करने का मकसद होता है कि हिंदुओं का वोट खींचा जा सके? ये कहने की आवश्यकता नहीं है, सब हम जानते हैं। हमने देखा था कि कैसे होली बनाम नमाज किया गया था, संभल वाली घटना, और ये सब कुछ पता है। तो इतिहास में ना जाकर हम वर्तमान में आते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि राष्ट्रवाद और हिंदू राष्ट्र दोनों कितना सामान्य है और ये हो सकता है या नहीं, इस पर हम तसल्ली से बात करेंगे। और संविधान के अगर पैमाने पर इसे कसा जाए तो क्या सच में भारत हिंदू राष्ट्र बन सकता है, इस पर चर्चा होगी। हमारे साथ संपूर्णानंद मल, पूर्वांचल गांधी हैं, आपका बहुत स्वागत है। ये जो हिंदू राष्ट्र बनाने का ये जो झंडा है वो एकदम युवा पंडित जो है वो लेकर निकल चले हैं, कह रहे युवाओं को एकजुट करना है। हम तलवार पर नहीं लड़ना चाहते, हम जो विचारधारा है उसकी लड़ाई लेकर निकले हैं। इसीलिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हिंदुओं को सद्बुद्धि दें ताकि वो हिंदू राष्ट्र बनाएं। तो ये जो वो कह रहे हैं कि देश जो कमजोर होता है वो राष्ट्रवाद जो है, देश जो कमजोर हो रहा है वो कास्टवाद की वजह से हो रहा है, हम राष्ट्रवाद बनाएंगे। तो ये जो कास्टवाद, राष्ट्रवाद और हिंदू राष्ट्र है, इसको आप कैसे देखते हैं? वेलकम पल्लवी जी, और आपके चैनल भारत एक नई सोच को। जो पाखंडी धीरेन्द्र शास्त्री है, इस पर ज़्यादा हम कुछ कहने से पूर्व 2 पत्र मैंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लिखा है, एक परसों और एक आज पत्र लिखा हूँ। इसके पूर्व भी मैं आपको निकाल कर दूँ आपके चैनल पर, ठीक इसी टाइटल से हिंदू राष्ट्र मेरी वीडियो आ चुकी है। आपने मेरा इंटरव्यू लिया था और मैंने तब भी कहा था कि हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकता। और ये जो बाचाल पाखंडी है जो आज हिंदुस्तान को न जाने क्या करना चाहता है, ये जितने भी कास्टवाद, ये नहीं वो नहीं, ये सब इसके मन में जो इसके मुंह में आ जाता है वो बोलता है। और जो रिदम में बैठ जाता है। का विचार, ये युवा का विचार बदलेगा जिसने विद्यालय का मुंह नहीं देखा। ये जो है विचार बदलेगा जिसने कॉन्स्टिट्यूशन के एक पन्ने को नहीं पलटा। ये विचार बदलेगा जिसको जानता नहीं है कि संविधान भारत होता है। ये कह रहे हैं कि संविधान हमें इजाजत देता है कि हम अब यूनिटी कर सकें, अपने जैसे सोचने वाले और लोगों को एकत्रित कर सकें। तो अगर हिंदू चाहते हैं कि वो एकत्रित होकर एक संगठन बनाकर भारत को हिंदू राष्ट्र बना दे, तो आपत्ति क्या है? संविधान कह रहा है बनाने के लिए। तो यूनिटी शब्द संविधान का है। यूनिटी, फ्रेटर्निटी, इक्वेलिटी और जो है सॉवरेनिटी, एक संविधान का शब्द है। तो आपको आपत्ति क्या है? संविधान कह रहा है बनाने, किस यूनिटी की बात कर रहा है? जिनकी सोच हिंदू राष्ट्र बनाने की है, जिनकी सोच जो इस तरीके से हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं।
हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता हाँ, तो जो लोग और चाहते हैं हिंदू राष्ट्र वो सब एक होंगे और भारत को हिंदू राष्ट्र बना देंगे। एक मिनट, वो कहता है हिंदू एकता। हाँ, तो जब हिंदू एकता आप बात करेंगी तो पार्शियली आप ये बात कर रही है ना कि हिंदू की एकता, तो आप किसी की एकता छोड़ रही है ना। आप तो इतनी तो मानिएगा। तो हिंदू कितने हिंदू हैं, कौन हिंदू पोर्शन में है? 80 बनाम 20, हम 80 नहीं, अब नहीं, हम 80, वो 20, उनको हम 20 मान लें, लेकिन लगभग 10% ऐसी आबादी है हिंदुस्तान की जो हिंदू जिस कंपार्टमेंट में हिंदू है उसमें वो फिट बैठती है, उससे भी कम है। 10%, 90%। कौन है ये ये 10%? अपर कास्ट माइंडसेट है। और अच्छा। इस तरीके के लोग हैं। अपर कास्ट में सब नहीं है, अपर कास्ट बहुत सारे हैं जो पढ़े लिखे हैं। इसके साथ जैसे जो नारंगी और भगवा पहन लिया है, और इसको एक तो इसको नेशनलिज्म नहीं मालूम है, इस पाखंडी को यूनिटी नहीं मालूम है। इस पाखंडी ने कॉन्स्टिट्यूशन की संहिता किताब नहीं खोली है। दुनिया की सबसे गंभीर, जो लोग भगवान को मानते हैं वो सब हिंदू हैं, और जो हिंदू हैं वो एक साथ आकर हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। तो हम तो भगवान को मानते ही नहीं। मैं हिंदुस्तान में पैदा हूँ, मैं भगवान को बिल्कुल नहीं मानता, कभी नहीं मानता। मैंने कहा है कि जीवन में कभी किसी मंदिर में नहीं गया, कभी हाथ नहीं जोड़ा, अपने माँ बाप को मानता हूँ, सभी मित्र को, ह्यूमैनिटी को मैं गॉड समझता हूँ, सबको समझता हूँ। आप भगवान मेरे लिए हो सकती हैं, वो आपका असिस्टेंट हो सकता है, लेकिन हम इसका और ये भगवान एक तरफ कहता है भगवान, एक तरफ कहता है यूनिटी, और दूसरी तरफ कहता है हिंदू एकता। जब तुम यूनिटी की बात करते हो तो यूनिटी मीन्स हिंदुस्तान की यूनिटी, हिंदुस्तान में रहने वाले सभी लोगों की यूनिटी, 145 करोड़ की यूनिटी। यूनिटी का मतलब 1.5 करोड़ लोगों के हिंदू राष्ट्र, जो अब तो आज तो इन नफरतियों ने, इस नफरती ने और इस पाखंडी ने और इसके जैसे, पल्लवी जी कुछ भी हम कहें ना, उससे अच्छा है कि मैंने द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जो पत्र लिखा है उसको मैं पढ़ देना चाहता हूँ। इसको रोकना बहुत जरूरी है, ये भारत को। पर ये इनका जो झंडा लेकर गली गली पहुंचना है, जो युवाओं को ये मैसेज राइट है, ये उनका राइट है। लेकिन अभी ये सवाल आप कर सकती हैं कि यूनिटी बनाने का, सब करने का राइट है, किसी को राइट है, ठीक है ना। लेकिन वह राइट उस बाउंड्री को क्रॉस नहीं करेगा कि आप नेशन को तोड़ दें। आप जो जिस हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो हम तो भारत राष्ट्र की बात करते हैं, हमें क्यों हिंदू राष्ट्र? और अपने ओरिजिन काल से, जब से भारत धरती पर है, कम से कम इसका इतिहास, महाभारत को ही ले लें भारत युद्ध के साथ, और भरतवंशियों के वैदिक ऋचाओं को ले लें, तो कम से कम आज से लगभग 4000 साल पूर्व, ठीक है ना, तब से यह भारत देश है। तो मैं आपको इस बात को कहना चाहता हूं कि ये जो कह रहा है, यह पाखंडी जो कह रहा है, इसको थोड़ा पढ़ना चाहिए, अपना अतीत। कह रहे हम तलवार लेके निकले नहीं हैं, हम कोई हिंसा कर नहीं रहे हैं, हम तो अपनी बात गली गली, चौराहे चौराहे, कस्बे कस्बे, गांव गांव जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि हमारा ये संकल्प है, हम ये चाहते हैं। अगर आप मुझे सपोर्ट करते हैं तो मेरे साथ आ जाइए, नहीं करते हैं तो दूर जाइए। पल्लवी जी, लिसन टू मी, यदि वो नरेंद्र मोदी इसकी 22 श्रेणी सिक्योरिटी अभी विड्रा कर लें, अभी ये एक शब्द नहीं बोल पाएगा। ये जिस हिंदुस्तान के नमक से ये आवाज निकाल रहा है, खा के, जिन टैक्स के पेयर्स के लोगों के, 145 करोड़ लोगों के पैसे से, वह उन्हीं को क्रश करने की कोशिश, उसी मुल्क को तबाह करने की कोशिश कर रहा है। इसके पास कुछ नहीं है। यह इसकी 22 श्रेणी सुरक्षा खींच लीजिए, अभी इसका हिंदू राष्ट्र। तो ये हिंसा की बात नहीं कर रहे ना, ये एकता की बात कर रहे। आपत्ति क्या है आपको? मैं ये कह रहा हूँ, हिंदू राष्ट्र क्यों, हिंदू राष्ट्र क्यों? मेरी आपत्ति यही है कि हिंदू राष्ट्र क्यों रहेगा। भारत सदियों से, अपने उदय काल से भारत रहा है, उससे आपका सीना नहीं चौड़ा हो रहा है। आप ये सवाल मुझसे क्यों कर रही हैं? इस पाखंडी से सवाल करना चाहिए कि तुम ये कहां से नमूना लाए हो हिंदू राष्ट्र। आज से 100 साल पहले आरएसएस के एजेंडे, और उससे पहले 15 साल पहले हिंदू महासभा 1915 में, जब हिंदू महासभा कॉन्स्टिट्यूट हो गया, तब ये शब्द क्वाइन हो गया, हिंदू और हिंदू राष्ट्र शब्द आया। उसके पहले 1908 और 9 में जब ग्रेट वार ऑफ इंडिपेंडेंस सावरकर की पुस्तक आई थी, तो उसमें हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख था। हम इटमोलॉजी में नहीं जाना चाहते। हम इस पाखंडी को, झंडेलाल को कहता हूं, जिसने विद्यालय का, जिसने नेशनलिज्म को नहीं पढ़ा, जो नेशनलिज्म में जीता ही नहीं है। इसका नेशनलिज्म गणपति बप्पा से निकलता है, इसका नेशनलिज्म अयोध्या से निकलता है, इसका नेशनलिज्म जो मंदिरों से निकलता है, इसका नेशनलिज्म
पाखंड से निकलता है। ये क्या समझेगा राष्ट्र को? मेरा राष्ट्रवाद पेट से निकलता है, अनाज से निकलता है, रियलिटी से निकलता है, मोहब्बत ह्यूमन बीइंग के लव टुगेदर से निकलता है। इसको ये देखिए जितना पाखंड कर रहा है, जितना ये वो आप कह रही हैं शांतिपूर्ण निकाल रहा है, भगवे में लेके और आगे हिंदू राष्ट्र लिखा हुआ आप ये बताने की कोशिश करिएगा। कह रहे हैं कि मैं गांव में मैसेज पहुंचा रहा हूँ कि जग जाओ, सोए हुए हो जग जाओ। जगा रहा है? किसके विरुद्ध? हिंदुओं को जगा रहा है। अच्छा, हम किसके विरुद्ध? सोए हुए हैं लोग, किसके? उन्हें हिंदू राष्ट्र बनाना है, उठना पड़ेगा। अच्छा, 4000 साल से सो रहे हैं और यही जगाने आया है। पहले अब तक आप सो रही हैं, हमको जगाने आया है। हम जगे हुए नहीं हैं। हम दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी करके आए हैं। वहाँ हमको नेशनलिज्म, राष्ट्र, इंसानियत, मनुष्यता, एकता, कॉन्स्टिट्यूशन, ह्यूमैनिटी, फ्रेटर्निटी, जितना भी हमको पढ़ाया गया है ये हमको पढ़ाएगा। ये पाखंडी किस तरीके से हिंदुस्तान को कहाँ ले जाने की कोशिश कर रहा है, इसके सारे जिम्मेदार अकेले नरेंद्र मोदी यानी इनकी पार्टी है। 10 वर्षों में विद्या और शिक्षा और लर्निंग और टीचिंग, साइंटिफिक टेम्पर एंड तो इनके चिल्लाने से बन सकता है कि नहीं? संविधान बनने दे। कई पीढ़ियां, देखिए इसकी कई पीढ़ियां आए। इसकी धीरेन्द्र शास्त्री की जितनी पीढ़ियां हैं, मैंने पत्र में लिखा भी, अभी अच्छी चीज लिखा हूँ, इसकी कई पीढ़ियां हैं। इसके जो देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ऑनरेबल नरेंद्र मोदी हैं, इनकी कई पीढ़ियां गुजर जाए, किसी की गुजर जाए, जब तक सुप्रीम कोर्ट की मजबूत दीवारें हैं, जब तक वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की संहिता है, जो दुनिया में ऐसी संहिता नहीं है, तब तक ये तो भारत है, ये तो भारत है और वह संहिता रहेगी। यहाँ इक्विलिटी रहेगा, मोहब्बत प्यार रहेगा। अब जात जिसको ये कह रहा है, ये जाति को कह रहा है कास्ट नहीं चलेगा, ये जात को रिवाइव कर रहा है। ये अपने पाप इसको देखी है कि अनगिनत बार नहीं, तुम मत छुओ, तुम हटो, ये नहीं छूने की बात है। इसके मंदिरों में शूद्र को अपने मंदिरों में साथ रखे, अपने पूजा पाठ में रखे। ये जाति को ही स्थापित कर रहा है। ये मनुस्मृति जाति, ये कहने के लिए अभी कह रहे हैं कि हम कास्टवाद में नहीं बच सकते, और बाद में इन्हें जो है वो कास्टवाद की लड़ाई है। ये सारी चीज बंद हो जाएंगी यदि इसका वायु श्रेणी सुरक्षा छीन लिया जाए। अभी पल्लवी जी, कोई डिबेट करने के पहले मैंने जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लिखा है उसको पढ़ देता हूँ आपके लिए भी और जो आपके श्रोता हैं। मैं किसी के नफरत के उससे नहीं आया हूँ। हिंदुस्तान 145 करोड़ लोगों का है। आप हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे तो मुसलमान कहाँ जाएगा? मुसलमान नहीं चाहता है हिंदू राष्ट्र शब्द हो, तो आप कैसे हिंदू राष्ट्र रख देंगे? आजादी में, ग्रेट वार में 1857 में जितने लहू चूहे हैं, टपके हैं जमीन के ऊपर, मिट्टी के ऊपर, उसमें हिंदू मुसलमान सबके खून है। गरीबों और जनजातियों के खून है, वो भी अपना भाला और बर्छा लेके मैदान में लाठी डंडे से डटे हुए थे और एनफील्ड राइफलों के सामने थे। कजाती अवश्य ही इसकी पीढ़ी के लोग, इसके लोग, मैंने तो अपनी चिट्ठी में लिखा है कि जितने भी ये मांग करने वाले लोग हैं, हिंदू एकता, राष्ट्रीय जो है हिंदू राष्ट्र, इसमें से किसी एक पाखंडी के घर का कोई व्यक्ति स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुआ हो, मारा गया हो, काला पानी हुआ हो, तो वो हमको अतीत का उद्धृत करे, हमको बताए। मैं इसकी जमात में शामिल हो जाऊंगा। अभी हिंदू राष्ट्र की मांग करूंगा। ये वही जमात वाले, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने ना तो आजादी के लिए कभी कुछ लड़ा है, ना राष्ट्र बनाने के लिए कुछ किया है, और अभी नहीं हिंदू राष्ट्र नहीं, ये तो जो ना तो भारत को सींचे हैं, ना भारत के उसमें रहे हैं, और अभी नहीं कोई मतलब ये नमूना हिंदू राष्ट्र मांग करने वालों का जो 100 साल पहले आरएसएस का एजेंडे में था, मांग किया था, और उसी की पौधशाला से निकला हुआ इस देश का प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं, इनके एजेंडे को पूरा कर रहा है। और दिसंबर 25 दिसंबर इसी ईयर के एंड ऑफ द ईयर तक आप एक महीना बचा है, नहीं एक महीना बचा है, तो पेपर में उसी का ये पार्ट है, ये चल रहा है। 25 दिसंबर के पहले विभिन्न जगहों पर घोषित भी हो गया है हिंदू राष्ट्र, लेकिन ये मैं इनको बताने की कोशिश कर रहा हूँ और पूरे मुल्क के लोगों को और 125 करोड़ इंसान को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आबाद रखिए हिंदू, ये भारत 4000 साल से पूरा भारत है, आज भी भारत है, कल भी रहेगा, और आने वाले दिनों में केवल कॉन्स्टिट्यूशन से चल सकता है, जो दुनिया की सबसे बड़ी संहिता है। ये नफरत नहीं, ये क्या आप लोग कर रहे हैं? पूरा देश देख रहा है ये क्या हो रहा है। क्या हम आज तक भारत में नहीं रहे हैं? ये कौन सा हिंदुस्तान, कौन सा हिंदू राष्ट्र देना चाहता है जो मुस्लिम को मंजूर नहीं है, वो नहीं चल सकता। इसलिए कि ये राष्ट्र
समान रूप से उसका है। ये राष्ट्र समान रूप से सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन जितने लोगों का है, पारसी हैं, जितने भी हैं, सबका समान रूप से इस जमीन पर राइट है। ये कहेगा कि हिंदू राष्ट्र, मैं कहूँ कल को कि एक अलग राष्ट्र मैं चाहता हूँ, मुसलमान कहे कि मुस्लिम राष्ट्र चाहिए, खालिस्तानी कहे, सिख कहे कि हमको खालिस्तान चाहिए, ये दे देगा? ये जो है ये पाखंडी कौन देगा? किसने इसको अनुमति दिया सड़कों पर उतर के तांडव करने का, हिंदुस्तान को अस्थिर करने का? आपके हिंदू राष्ट्र में तो मैं शामिल ही नहीं हूँ, मैं तो आप हिंदू राष्ट्र का हिस्सा ही नहीं हूँ। मैं कहूँ कि मुझे बुद्धा लैंड ले चाहिए, तो क्या करेगा यार? ये लैंड ऑफ बुद्धा ही है हिंदुस्तान, अर्ली स्टेज का लैंड, बुद्धा ही भूमि है, बुद्ध की भूमि है। तो ये जो कह रहा है क्या करेगा? ये क्यों हिंदुस्तान को ऐसा करना चाहता है? आज़ादी के बाद ये देश हिंदुस्तान, भारत, इंडिया है संविधान के अनुसार। तो मैं आपसे डिबेट इतना ही करना चाहता हूं और प्रेसिडेंट को लिखा हूं, और ये इसको सारी सिक्योरिटी लगाई गई है, पूरी सिक्योरिटी चल रही है, 50,000 की भीड़ की सिक्योरिटी चल रही है। आप इसको सिक्योरिटी क्यों दिया गया है? गाली देने के लिए? शिक्षा के, चिकित्सा के लिए, सबके प्रसार के लिए इसने ये क्या कर रहा है? किस मरीज के ऊपर मलहम लगा रहा है? क्या कर रहा है? इसको क्यों आप दे रहे हैं? हिंदुस्तान कहाँ है, किस जगह पर है? और इसको और इसके साथ जो मैंने देखा है कि जब ये राष्ट्रीय घोषित कर दिया तो इसके टीम में जो चलने वाले लोग हैं वो अलगावादी धीरेन्द्र अनुरुद्धाचार्य तो चल ही रहा है, जया किशोरी खली भी रहेंगे, कुमार विश्वास, अक्षरा सिंह, सुनील ग्रोवर, रीतंभरा, चिन्मयानंद, ज्ञानानंद, सूरज दास हनुमानगढ़ी के हैं, सूरज राजू दास, सुधांशु जी महाराज, जोगेश्वर दास, मृदुल दास ठाकुर जी महाराज। ये कौन लोग हैं? ये तो मैं पूछना चाहता हूँ कि बताए ये कौन लोग हैं? इनको इस मिट्टी से क्या लेना देना है? हिंदुस्तान की उस 100 करोड़ लोगों से क्या लेना देना है जो अपने धर्म का प्रचार करने की इजाजत किस धर्म का? ये तो यही तो मैं पूछ रहा हूँ, किस धर्म का? ये लोग हिंदू हैं, अपने घर में वो तो मैं बिल्कुल कहता हूँ, अपने घर में मैं बराबर कहता हूँ कि तुम 100 जितने हिंदू अपने को मानते हैं अपने घरों में राम का मंदिर बनवाएं, कृष्ण, कन्हैया, जितने का मंदिर बनवाना हो। सड़क पर मंदिर क्यों बनेगा? सड़क पर मंदिर क्यों बनेगा? मुसलमान आया कहे कि हम बीच सड़क में मस्जिद बनवाएंगे, क्यों बनेगा? आप हमें बता दीजिए। आप इसको डिबेट को इधर उधर मत ले जाइए। मैं इतना ही तो कह रहे हैं हम अपने धर्म के प्रचार में निकले हुए हैं, सड़क घूम रहे हैं। किस धर्म? हिंदू धर्म। हिंदू धर्म का प्रचार करने की इजाजत संविधान देता है। सड़क पर जा रहे हैं, हिंसा कर नहीं रहे हैं, किसी को भड़का रहे नहीं है। ये तो इतने भड़का रहे हैं। वो एक तो होता है गोली मारिए, दूसरे सबको गोली मारने और मरवाने की स्थिति में ला दीजिए। हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू कोई जाति नहीं है, हिंदू कोई मजहब नहीं है। हिंदू शब्द की एटमोलॉजी जो निकली हुई है वो ज्योग्राफिकल रीजन से निकली है, फारसी का डेराइव्ड शब्द है। तो ये पाखंडी को पढ़ना चाहिए, ये पूरे देश को और हम लोगों को नहीं गुमराह कर सकता। ये उन लोगों को, गरीब किसान मजदूर जो 80 किलो अनाज वाले हैं, जो खा के रोज मर जाते हैं, और उन 20 करोड़ लोगों को, 22 करोड़ जो कुपोषित हैं, उनको ये गुमराह कर रहा है, उनको भड़का रहा है। कहता है कि हम युवाओं को शिक्षित करेंगे। तुम शिक्षित कर रहे हो युवा को कि तुम युवा को भड़का रहे हो? और तुम किसको शिक्षित करना चाहते हो? किसको शिक्षित करोगे? धीरेन्द्र शास्त्री जो कुछ कर रहा है, मैं कहता हूँ पूरी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से कि शीघ्र ही इसका जो है, इसको जो है शीघ्र ही इसका वायु श्रेणी सुरक्षा लीजिए, इसको बैन करिए। ये कोई विकास की, ये कौन सी पद यात्रा कर रहा है भाई? किस चीज की? ये जो कर रहा है वो किसका ठेका लिया है? हिंदू राष्ट्र की ठेका लिया है। हिंदू एकता हम नहीं चाहते, इस तरह की एकता कोई। ये अपनी एकता अपने घर में क्यों नहीं करता है? ये रोड पर क्यों आता है? और इसका वायु श्रेणी ले लीजिए, इसका हिंदू राष्ट्र 1 मिनट के अंदर बंद हो जाएगा। धीरेन्द्र, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। इसकी सिक्योरिटी इसके पास से ले लीजिए। तो हिंदू राष्ट्र से आपत्ति ये है कि वो भारत को बांट रहा है। एकदम पूरी तरीके से हिंदू राष्ट्र मतलब भारत का विखंडन। हिंदू राष्ट्र उसकी आत्मा पर प्रहार है, पूरी आत्मा पर प्रहार है। हिंदू राष्ट्र को कोई, भारत राष्ट्र है पल्लवी जी, भारत राष्ट्र है। इसमें जो 145 करोड़ लोग हैं वो किसी मजहब के हों, कोई हो, एक रहेंगे। आप कह रहे हैं कि देश वही रहेगा और जो है नाम बदल जाएगा। इसकी क्या जरूरत है? नाम चेंज करके देश का को चेंज करेंगे या भला करेंगे? करने की क्या जरूरत है? आप क्यों कर रहे हैं? ये सोची समझी चाल है। भारत को
पेपर में और इस तरीके से उसको हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं। और उसी का एक पार्ट है, धीरेन्द्र शास्त्री को वायु श्रेणी सुरक्षा 1.5-2 साल पहले दे दी गई है और ये अनाप शनाप बोलने की कोशिश कर रहा है। इसने अभी कुंभ में नमूने का वक्तव्य दिया था। ये कह रहा है कि मैं फला मंदिर गया था, फला मंदिर गया था, मैं मांग कर रहा हूँ सद्बुद्धि दें युवाओं को। और वो जो है किस बात की सद्बुद्धि दें, किस चीज़ की? बेरोजगारी भगाने की, रोजगार पाने की, शिक्षा पाने की, जीवन बचाने की, पेट पालने की, किस चीज़ का मैसेज तुम देना चाहते हो? इस पाखंडी और भगवाधारी को मैंने चिट्ठी लिखी है और जैसे इसको सुरक्षा दी गई है, मेरी सुरक्षा खड़ी कर दीजिए। एक दिन में घर भाग जाएगा, एक दिन में सड़क छोड़ के इसको भागने पर मजबूर करूंगा। ये इसके पास 10 करोड़ लोग खड़े होंगे और ये मुझे जिस तरह से प्रचार करने की, मैं केवल और केवल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूंगा, मैं भारत राष्ट्र, संविधान और जीवन की बात करूंगा, तिरंगे की बात करूंगा और 100 करोड़ लोग इसको मारने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये तो केवल सुरक्षा लेकर, लेकिन ये तब इल्जाम लगेगा कि क्लास स्ट्रगल में बदल गया। ये होगा कि ये देश को उगता रहे हैं। ये वैसे ही होगा जैसे वांगचुक को आप जेल में डाले हुए हैं। यह कह के कि राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ गई थी, केवल पाकिस्तान के साथ संबंध था, वो विजिट किए थे पाकिस्तान में और विदेश से फंड लिए थे, तो इस पर राष्ट्रीय सुरक्षा ये कह रहा है साफ साफ कि हम हिंदू राष्ट्रीय, मेरा लिखा हुआ नहीं है, इस पर ये बैनर आगे लगा के चल रहा है। इसको सेकंड के 100वें हिस्से में इसको जेल में डालना चाहिए मेरे हिसाब से। और बाकी जिनको पालना हो, मैंने बोला ना कि 20 बरस, आने वाले 20 बरस में आप अपनी अतीत को टटोल नहीं पाइएगा, अपने भविष्य को और अपने आने वाली पीढ़ियों को कुछ दे नहीं पाइएगा। आपके चारों तरफ से मुट्ठी भर लोग आपको घेर के रखेंगे। लोगों को ये समझना चाहिए। और वो सबसे बड़ा हथियार है शिक्षा। अंधविश्वास पाखंड को तोड़िए और शिक्षा ग्रहण करिए और ऐसे पाखंडियों को सड़क पर दौड़ाइए। जब ये दिखाई दे तो इनको दौड़ाइए, इनको छोड़ने की जरूरत नहीं है। और इन पाखंडियों से कहिए कि इसको, ये मंदिर में जाके ज्ञान मांगने की कोशिश कर रहा है, मैं कह रहा हूं कि ये विश्वविद्यालयों में जाके शिक्षा ले। इसके घर के लोग इसको, प्रधानमंत्री इसको क्यों नहीं कहते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? किसके खजाने से इसको वायु श्रेणी सुरक्षा दी गई है? किसके खजाने से? उस पर पैसा किसका लग रहा है? पाखंड को प्रसारित करने के लिए इसको वायु श्रेणी सुरक्षा दी गई है? किस बात की दी गई है? एपीजे अब्दुल कलाम के विज्ञानवाद को क्यों नहीं ये ललकार के करता है, जिससे हमको हमें जीवन मिला है, जिससे हमारे देश की सॉवरेनिटी को महफूज होने का हमको सम्मान मिला है दुनिया में? क्यों नहीं बोलता है? किस बात के लिए नहीं बोलेगा? गांधी का, भगत सिंह का, अम्बेडकर का, सुखदेव, राजगुरु, बिस्मिल, अशफाक, रोशन, राज, किसको ये नाम लेने की कोशिश करता है? किस हिंदुस्तान की तलाश, किस भारत राष्ट्र, किस हिंदू राष्ट्र की बात करता है? मैं तो यही पूछना चाहता हूं कि ये कहां से नमूने का शब्द लाया है, किस कोष में खोजा है इसने, किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने? भगत सिंह तो हिंदुस्तान निकाले थे, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नाम ही उन लोगों ने दिया था, उनको इतना पसंद था। मुसलमान के बिना जीवित ही भगत सिंह नहीं रह सकते थे, गांधी नहीं रह सकते थे, सुभाष बाबू नहीं रह सकते थे, बिस्मिल नहीं रह सकते थे। और तुम पाखंडी न जाने कहां हिंदुस्तान को लेकर चले जा रहे हो। और 145 करोड़ लोग विवश हैं देखने के लिए, इसलिए विवश हैं कि इसके पीछे हजारों सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए हैं। इसका बाल बाका हमारे इस टीवी पर भौंकने के अतिरिक्त इसका कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। मैं अभी स्वतंत्र रूप से, मैंने लिखा है, मुझे स्वतंत्र रूप से कुछ नहीं करूंगा, केवल संविधान की और एकता की, तिरंगे की बात करूंगा। और इसको ये खींचा जाएगा, ये रुक नहीं सकता। हिंदुस्तान फांसी पर लटकने के बाद मिला। ग्रेट वार ऑफ इंडिपेंडेंस को जब याद करता हूं, और सावरकर की कोई पुस्तक पढ़ ले, जिनको मानने वाले और विरोधी दोनों हैं, उन्हीं की किताब पढ़ ले, ग्रेट वार को 1857 पढ़ ले, आंख उसका खुल जाएगा, कलेजा भर जाएगा कि किस तरीके से हिंदू मुसलमान एक साथ तलवारें बाज रही थी, अंग्रेजी एनफील्ड के राइफल के साथ बाज रही थी। भारत जो है वो एकता में विश्वास करता है, वो ना तो तोड़ने में विश्वास करता है और ना किसी तरीके की एक इंसान की मन बढ़ई में विश्वास करता है। मैं ये बात मानती हूँ कि भारत में आज भी आबादी हिंदुओं की ज़्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना मनमाना रूप अपनाएंगे, इस तरीके से हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं एक तबका अपने आप को छला हुआ महसूस करेगा। उसको ऐसा लगेगा कि हम रह तो उसी घर में रहे हैं, लेकिन वहाँ हमारा कोई अपना नहीं है, वो ज़बरदस्ती का यहाँ रहेगा। और इस तरीके के
किसी भी शख्स पर जब हम दबाव बनाते हैं तो हम सच में भारत की आत्मा पर प्रहार करते हैं, हम संविधान पर प्रहार करते हैं, हम भारत की जो खूबसूरती है उस पर प्रहार करते हैं। बाकी वीडियो आपने यहाँ तक सुना है, देखा है, तो आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लोगों तक ज़रूर पहुँचाइए। देखिए, ये हिंदू राष्ट्र बनाने की एक सोच को लेकर सड़क पर निकल चले हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारे जैसी विचारधारा को मानने वाले लोग एक साथ जरूर आने चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आप इस तरीके की सोच जरूर रखते हैं, तो आप ऐसे लोगों को ये वीडियो शेयर करिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंचे और एक मैसेज पहुंचे कि हम संविधान वाले भारत को चाहते हैं, हम संविधान वाले हिंदुस्तान को चाहते हैं, भारत को चाहते हैं, भारत को चाहते हैं, भारत से प्यार करते हैं। हमें नहीं चाहिए हिंदू राष्ट्र, हम इसी में खुश हैं और हमें कोई आपत्ति नहीं है जब हमारे बगल की प्लेट में बैठकर कोई मुसलमान खाना खा रहा हो और उसे हम अपना भाई या बहन मान रहे हो। जिसे आपत्ति हो, जिसे परेशानी हो, वो इस तरीके से भगवा लेकर सड़क पर निकल सकते। पल्लवी जी, एक और अंतिम बात कर दें कि हमारा संविधान चालू ही होता है इंडिया दैट इज भारत, दैट इज इंडिया, दैट इज भारत, यहीं से चालू ही होता है हमारा संविधान। हमारा संविधान यहीं से चालू होता है कि भारत जो है इंडिया है और भारत और ये शब्द एकाएक अंग्रेजों ने कन्वर्ट नहीं कर दिया। ये वेद में भारत वंश का उल्लेख है और महाभारत तो पूरा भारत है ही है। महाभारत, भारत का, भारत युद्ध उसको कहा जाता है। महाभारत का संधि विच्छेद होता है, भारत का युद्ध। तो भारत युद्ध तो भारत ही देश के ऊपर जमीन पर लड़ा गया था। तो पल्लवी जी, हमको इस नौरंगियों की और ये नफरतियों के हिंदू राष्ट्र ये कहाँ से नमूने करा लेके आए? हमें तो ये नहीं चाहिए और हमें इसलिए भी नहीं चाहिए कि हमारा संविधान इसकी अनुमति नहीं देता। हम मुहब्बत से रहने वाले लोग हैं। कदाचित ये हिंदू राष्ट्र शब्द इसका गढ़ लिया होता है 1857 में, ये वहीं से निकला है। अंग्रेजों का सच तो यह है कि अंग्रेजों ने इसको पैदा किया और एकता को तोड़ा अंग्रेजों ने। 1857 की लड़ाई में उन्होंने देखा कि किस तरीके से हिंदू मुसलमान एक साथ अंग्रेजों का छक्का छुड़ाए थे। तब उन्होंने, अंग्रेजों ने इनके साथ जो है भेदभाव की नीति अपनानी चालू की। उसके बाद ये धीरे धीरे शब्द, ये बेसिकली ये शब्द काउंटर रिएक्शन है। वो काउंटर रिएक्शन है। मुस्लिम लीग 1908 में बना, उसके बाद हिंदू महासभा उसका काउंटर रिएक्शन 1915 में बना और 1925 में आरएसएस बना। हिंदुस्तान ऐसे नहीं बन गया है। और ये नौरंगी और ये लोग आए हुए हैं, किस तरीके से कह रहे हैं हम जगाएंगे। क्या जगाएगा? ये क्या जगाएगा? विद्यालय का मुंह नहीं देखा, ये जगाएगा? और इसको किसने अनुमति दिया इस तरीके से हिंदुस्तान को जगाने का? और ये अभिव्यक्ति की आज़ादी, फ्रीडम टू स्पीच का ये अर्थ थोड़ी ना है कि और कि आप जो है हिंदुस्तान, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को, तिरंगे को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कुचलोगे। तुम कैसे कुचल सकते? तो ये सवाल आज ये खड़ा हुआ है। और इसको यदि नहीं रोका गया, 24 घंटे का इनको समय दिया हूँ, नहीं रोका गया तो सड़क पर उतर जाऊंगा, मैं सड़क पर उतरूंगा। इस वीडियो पर आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। बहुत धन्यवाद सर, आपका भी बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद पल्लवी जी आपको।